हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ KVS PGT 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखिए वीडियो में क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक रिलेशन डिफाइन करके दिया गया है। एक रिलेशन डिफाइन करके दे रखा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के ऊपर, और जो रिलेशन हमें डिफाइन करके दे रखा है वो दे रखा है R इज इक्वल टू, इसमें A B ये पेयर आ रहे हैं सच दैट A इज़ ग्रेटर दैन इक्वल B। जो हमारे पास A है या तो वो B के इक्वल हो या फिर वो B से बड़ा हो, जहाँ पर A और B की जो चॉइस दे रखी है वो हमारे पास दे रखी है नेचुरल नंबर में से। हमें ये चेक करके बताना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या फिर ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए पहले हम बात करते हैं कि किसी भी रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहते हैं। कोई भी रिलेशन हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा अगर वो रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो अभी हम ये चेक करते हैं कि रिलेशन कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, किसी भी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे कि अगर किसी भी रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव कहोगे अगर जिस सेट के ऊपर ये रिलेशन डिफाइन है उसका हर एलिमेंट उसके साथ रिलेट होना चाहिए। मतलब फॉर ऑल A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए A टाइप के एलिमेंट R के अंदर जाने ही चाहिए, तो ये रिलेशन को हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव है। अब यहाँ पर देखिए अगर ऐसी कंडीशन होल्ड होगी तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। नाउ इन दिस क्वेश्चन यहाँ पर अगर आप देखोगे A ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल A, मतलब यहाँ पर ग्रेटर दैन इक्वल A का मतलब क्या है कि या तो A से बड़ा हो या A के इक्वल हो। यहाँ पर A के इक्वल हो जाएगा तो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फॉर ऑल A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए A टाइप के एलिमेंट आपके पास किस में बिलोंग करेंगे, R में बिलोंग करेंगे। तो जो ये आपके पास गिवन रिलेशन है ये कैसा रिलेशन हो जाएगा, ये रिलेशन आपके पास हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कैसे बता रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, लेकिन हमें चेक करना है सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए भी। हमें अब रिफ्लेक्सिव करने के बाद हमें चेक करना है कि ये जो हमारे पास प्रेजेंट में रिलेशन दे रखा है ये सिमेट्रिक होगा या नहीं। तो देखिए सिमेट्रिक को चेक करने के लिए कैसे करेंगे। सिमेट्रिसिटी के लिए हमारे पास कंडीशन होती है, अगर हम किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक कह रहे हैं, ए रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A B बिलोंग कर रहा है R में, देन B A भी R के अंदर बिलोंग करना चाहिए, तभी आप किसी रिलेशन को क्या कह सकते हो, सिमेट्रिक कह सकते हो। ये आपके पास कंडीशन होती है ना। इस क्वेश्चन में देखो लेट करते हैं हम, कोई एक एलिमेंट हमने R में से ले लिया, A भी R में बिलोंग कर रहा है। अगर R में जा रहा है तो क्या कंडीशन होल्ड हो रही होगी, A किससे बड़ा होगा, A ग्रेटर दैन इक्वल B, क्योंकि R के अंदर वही एलिमेंट जाएगा जो R की कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, जहाँ पर A और B आपके पास क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। अगर A B से बड़ा है, चलो अगर A B के इक्वल हो गया तो कंडीशन होल्ड हो जाएगी, लेकिन एलिमेंट तो ऐसे भी बिलोंग कर रहे होंगे ना हमारे पास 2,1 टाइप के R के अंदर। यहाँ पर ये एलिमेंट इसकी कंडीशन को होल्ड कर रहा है बिकॉज 2 क्या है, 1 से बड़ा है, बट 1 2 तो R के अंदर बिलोंग नहीं करेगा बिकॉज 1 इज नॉट ग्रेटर दैन 2। 1 तो 2 ये वाली कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा ना, R की कंडीशन को जो है, तो ये रिलेशन में नहीं जाएगा। अगर हम जनरल की बात करें, ये तो हमने कोई एग्जांपल ले लिया, अगर हम यहाँ पर जनरल की बात करें कि अगर A और B दोनों डिफरेंट है तो A R में बिलोंग, अगर ये A और B डिफरेंट है और R के अंदर बिलोंग करे तो कंडीशन होल्ड कर रहा होगा A इज ग्रेटर दैन इक्वल B, बट इट डजेंट इम्प्लाई दैट, दिस कंडीशन डजेंट इम्प्लाई दैट B इज ग्रेटर दैन इक्वल A, ऐसा तो नहीं होगा। सो B A R के अंदर बिलोंग नहीं करेगा तो ये रिलेशन हमारे पास कैसा नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ये रिलेशन हमारे पास सिमेट्रिक नहीं बनेगा। नाउ हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। किसी भी रिलेशन को अगर हम ट्रांजिटिव कहते हैं तो हमारे पास कंडीशन होती है कि इफ़ A B R के अंदर बिलोंग कर रहा है, B C R के अंदर बिलोंग कर रहा है, देन A C R के अंदर बिलोंग करना चाहिए, तभी हम उस रिलेशन को क्या कह सकते हैं, तभी हम उस रिलेशन को ट्रांजिटिव कह सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं यहाँ पर लेट करते हैं हमने A B R के अंदर बिलोंग कर रहा है। अगर A B R के अंदर बिलोंग कर रहा है तो क्या कंडीशन हो रही होगी, दैट इज A क्या होगा, B से बड़ा होगा या A B के इक्वल। B C R के अंदर बिलोंग कर रहा है तो R की कंडीशन को ये भी होल्ड कर रहा होगा, B इज ग्रेटर देन इक्वल C। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 A इज ग्रेटर देन इक्वल B, फ्रॉम इक्वेशन 2 B इज ग्रेटर देन C। भाई ये नंबर ये वाली कंडीशन होल्ड कर रहा है B के साथ, B C के साथ होल्ड कर रहा है, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ A क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल C। A हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल C। सो
ए सी क्या कर जाएगा, आर में बिलोंग कर जाएगा। और ऐसा किसके लिए होगा, जो भी आप ए बी सी नेचुरल नंबर में से लेके चल रहे हो तो उनके लिए हो जाएगा। तो ये रिलेशन हमारे पास ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव था, ये हमारे पास रिलेशन था सिमेट्रिक नहीं है, ये रिलेशन हमारे पास ट्रांजिटिव है। तो पहला ऑप्शन है इसमें, क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, नहीं है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस बनने के लिए रिफ्लेक्सिव भी बनना पड़ता है, सिमेट्रिक भी बनना पड़ता है, ट्रांजिटिव भी बनना पड़ता है, तो ये नहीं है। अगले ऑप्शन में उसने कहा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है। दिस इज ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।